तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सभी वुल्स जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं ताकि डोंगबिल और उसकी स्क्वाड के ऊपर अटैक कर सके। तो डोंगबिल सभी लोगों से कहता है कि रेडी हो जाओ, हमें यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही जूहुआ भी अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, तो वुल्स जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जो नॉर्मल डिसाइपल्स जो नॉर्मल कैरवान के साथी होते हैं वो सभी लोग तो वुल्स के सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि वुल्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वो एक काऊ के साइज के बराबर के होते हैं। तो डोंगबिल कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, इतने बड़े बड़े वुल्स आए कहां से, और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और एक वुल्फ की गर्दन के ऊपर अपनी तलवार चलाता है और आगे गुजर जाता है। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ गुजरकर उसकी तरफ देखता है तो उस वुल्फ की गर्दन कटती नहीं है, बल्कि एक छोटा सा हल्का सा स्क्रैच उसके ऊपर पड़ता है। तो वो कहता है यह कैसे हो सकता है, इसकी स्किन इतनी ज्यादा हार्ड कैसे हो सकती है, स्टील की तरह इसकी स्किन जो है वो इतनी हार्ड है कि मेरी तलवार के साथ में उसके ऊपर सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच डाल पाया हूँ, और जहां पर इन सभी को मारना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैं जहां पर अपनी तलवार में म्यूट करके इनके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा देर लगेगी क्योंकि इन वुल्फ्स की स्पीड काफी ज्यादा है। अगर मैं जहां पर अपनी तलवार में डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करने बैठ जाऊं तो इतनी देर में वुल्फ मेरे करीब पहुंच जाएगा और मुझे मार डालेगा। इस साथ ही जुआ डोंगबिल से कहती है कि मिस्टर डोंगबिल तुम पीछे हटो, और इसी के साथ ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करती है जिसका नाम मूनलाइट डिमोनिक गार्ड होता है। मूनलाइट डिमोनिक गार्ड को यूज करते हुए एक वुल्फ के ऊपर जैसे उस टेक्निक को यूज करती है तो उस वुल्फ की बॉडी जो होती है अंदर से जम जाती है और बर्फ बन जाता है। और उसके बर्फ बनने के बाद हमारा डोंगबिल उसे कहता है कि ये कौन सी टेक्निक थी, वो उसे कहती है कि ये मेरी स्पेशल टेक्निक थी। फिर साथ ही वो अपने डिलीवरी स्क्वाड से कहता है कि डिलीवरी स्क्वाड के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इनकी गार्डियन स्क्वाड के सामने बिल्कुल भी ना आए। यानी वो उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोग सेंटर में आ जाओ और मिस्टर डोंगबिल की जो स्क्वाड है वो बाहर रहेगी और तुम सभी लोगों को प्रोटेक्शन देगी। जुहुआ डोंगबिल से कहती है कि ये फाइट हमारे लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है, हमें यहाँ पर से निकलना होगा। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर से निकल कर जा सकते हैं, क्योंकि वुल्स जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और कोई नॉर्मल वुल्स बिल्कुल भी नहीं है। गार्डियन कोड के लोग जो है वो तुम्हारी डिलीवरी स्क्वाड को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। और साथ ही अपनी गार्डियन स्क्वाड से कहता है कि स्पिनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, और सभी लोग वहां पर अपनी तलवार लेकर स्पिनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। ये एक ऐसी फॉर्मेशन होती है जिसमें सभी सोल्जर जो होता है वहां पर एंडलेस स्पिन करते रहेंगे, यानी कि भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। हमारा डोंगबिल कहता है कि हमें यहाँ पर वुल्स को डिजी करना होगा और उसके बाद हो सकता है कि हम लोग इनको मार सके। तो वो लोग वहां पर घूमना शुरू करते हैं, जबकि डिलीवरी स्क्वाड के लोग उनके पीछे खड़े होते हैं। तो ऊपर खड़े फर्स्ट एल्डर भी ये देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि इन लोगों के पास काफी सारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, इसी वजह से इन लोगों ने यहाँ पर एक बैटल फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी स्क्वाड का लीडर आया हुआ है जो कि इन सभी लोगों को यहाँ पर मैनेज कर रहा है, और ऊपर से अब यहाँ पर ये इसी फीचर का एडवांटेज उठाकर अब तुम्हारे वुल्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर एक फॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं जिससे वुल्स जो है वो थोड़ा सा डिजी हो रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लड़की अपनी डिमोनिक गार्ड्स को यूज कर रही है जिससे वो उनको फ्रीज करके मार रही है। तो इसी के साथ ही यूलू से कहता है ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, मेरे वुल्स जो है इस तरह की फॉर्मेशंस को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे वुल्स जो है वो कोई अमेच्योर नहीं है। और इसी के साथ ही अपने वुल्स से फिर से इशारा करता है और उसके वुल्स जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और वो उसको चारों तरफ से उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही एक सीन जो होता है हमारे हाचिन का भी दिखाया जाता है कि हाचिन बड़ी तेजी के साथ उसी तरफ आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था। तो हाचिन कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि तुम यहाँ पर हो, तो अब मैं चाहता हूँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं पहुंचने वाला हूँ। और दूसरी तरफ हमारा डोंगबिल जो होता है बेचारा वहां पर फाइट कर रहा था, दोनों वहां पर फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के पास अब ज्यादा एनर्जी नहीं बची होती। तो वो इस बात से काफी हैरान हो रही होती है क्योंकि काफी सारे उनके ऊपर अटैक करने के बाद अब वो सभी उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहे होते हैं। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि इन सभी के पास नॉलेज है, ये मेरे अटैक्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। डोंगबिल उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि मैं यहाँ पर इनको संभालता, और इसी के साथ ही वहां पर आने के बाद एक स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हुए दो वुल्स के ऊपर अटैक करता है, अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए दोनों वुल्स को मार डालता है, लेकिन उसकी काफी सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे ओरा को रिलीज कर दिया जिसकी वजह से मैं और ज्यादा अटैक्स को गैदर नहीं कर पाऊंगा, और उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और कहता है कि मेरी इनर एनर्जी मेरे पास बहुत ही कम बची है। डोंगबिल साथ ही अपनी स्क्वाड की तरफ भी देख रहा था और कहता है कि मेरी स्क्वाड भी यहाँ पर थकती जा रही है, हम लोग कब तक यहाँ पर स्पिनिंग फॉर्मेशन को बनाए रख पाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मेशन को ज्यादा देर तक बनाकर नहीं रखा जा सकता। तो वो सोच रहा था कि हमें यहाँ पर से इवैक्यूएट करना होगा, यहाँ से निकलना होगा। तो वो अपने साथियों से कहता है कि अपनी फॉर्मेशन को ओपन करो, यहाँ पर से भागने की कोशिश करो। और वो सभी लोग अपनी फॉर्मेशन को ओपन करते हैं और वहां पर से अभी भागते हुए पीछे की तरफ मुड़ना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वहां पर से पीछे की तरफ निकल रहे होते हैं। तो फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बोरिंग चॉइस है, इन लोगों ने यहाँ पर गलत फैसला किया यहाँ पर से भागने का, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। मुझे तो लगा था कि सिर्फ और सिर्फ एक कैरवान के साथ डिलीवरी स्क्वाड के लोग आए होंगे, लेकिन इनके साथ जो सोल्जर्स हैं वो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ऊपर से तुम्हारे वुल्स ने भी यहाँ पर काफी सारी इंजरीज को फेस किया है, यानी कि वो बुरी तरह जख्मी हुए हैं। फर्स्ट एल्डर यूल से कहते हैं कि अगर ये सभी लोग यहाँ पर जख्मी हालत में भी निकलकर वापस चले जाते हैं और जाकर अपने डीमन एम्परर को इस बारे में बता देते हैं कि यहाँ पर किसने इनके ऊपर अटैक किया था, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम दोनों के सेक्टर्स को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि डीमन एम्परर वो इंसान है जो कि यहाँ पर इस वक्त इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। इसी के साथ ही वो यूल से
कहता है तो क्या तुम यहाँ पर उन्हें अटर डिस्पेयर दिखाने वाले हो, क्या तुम उन्हें बताओगे कि यहाँ पर साउथर्न सैवेज बीच पैलेस के सक्सेसर क्या कर सकता है। तो वो उसे गुस्सा दिलाता है, उसी के साथ वो खुद जंप करते वहां पर नीचे चला जाता है। जब वो नीचे की तरफ जा रहा था डोंगपिल कहता है कि ये ब्लड थर्च कहां से आ रहा है, तो पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि ये क्या, और इसी के साथ ही डोंगपिल के साथ जाकर वो अपना सर टकराता है। डोंगपिल उड़ता पीछे जाकर गिरता है। बाकी के सभी लोग भी इस बात से हैरान हो जाते हैं। जुहुआ अभी भी वहां पर फाइट कर रही होती है, तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए यूल के ऊपर अटैक करते हैं और उसके एक बाजू को फ्रीज कर देती है। जबकि यूल जो होता है वो हंसते हुए वहां पर बड़ी आसानी से अपने हाथ को झड़कता है और उसके हाथ के ऊपर से सारी की सारी आइस जो होती है वो टूट जाती है। तो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगती है कि जहां पर बच्चों की ट्रिक्स के साथ तुम मुझे हरा पाओगी। इसके साथ ही यूल आगे बढ़ता है और उसके पेट में अपना घुटना मारता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। फर्स्ट एल्डर ऊपर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि दोनों ही कैप्टन यहाँ पर यूल का मुकाबला नहीं कर सकते। लगता है कि डीमन कर्ल के स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनके कैप्टन की ये हालत है, तो फिर बाकी सभी लोगों की क्या हालत होगी। दूसरी तरफ यूल को दिखाता है कि यूल ने वहां पर जो हुआ को बालू से पकड़ लिया होता है और उसे बालू से पकड़कर ऊपर उठाता है और बाकी के सभी लोग बेचारे जो होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तो यूल उन सभी लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे लीडर को यहाँ पर मेरे वुल्फ जिंदा खा जाए तो फिर सभी लोग यहीं पर खड़े रहो, कोई भी यहाँ पर से हरकत नहीं करेगा, कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा। और साथ ही अपनी ब्लड वुल्फ स्क्वाड से कहता है कि सभी लोग रुक जाओ और सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे 10 से ज्यादा वुल्फ्स को मार डाला, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से अब यहाँ पर तुम सभी लोगों को भी तो मरना पड़ेगा। इसी तरह डिलीवरी स्क्वाड का कैप्टन जो होता है वो चलाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हमारी जंग में इसको जाने दो वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है कि कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने भौंकने की, और साथ ही वो अपने एक वुल्फ से कहता है कि जाओ उसे खा लो। और इसी के साथ ही वुल्फ आगे बढ़ता है और जैसे वो वुल्फ आगे की तरफ बढ़ता है वो जाकर उसका सर खा जाता है। तो उसका सर इसलिए खा जाता है क्योंकि वो वहां पर से मूव नहीं करता, क्योंकि उन लोगों को जहां पर उसने पहले कहा था कि अगर तुम में से कोई भी जहां पर से मूव करेगा या भागने की कोशिश करेगा तो तुम्हारी जंग में इसको जिंदा खा लिया जाएगा। पास से यूल काफी ज्यादा खुश हो रहा था और साथ ही वो उसे कहता है कि तो लड़की अब यहाँ पर तुम अपनी आंखों से देखोगी कि तुम्हारे जितने भी स्क्वाड के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेरे वुल्फ्स के हेतु जिंदा खाए जाएंगे। तुम उन सभी को यहाँ पर मरता हुआ देखोगी। इसी के साथ ही डोंगपिल फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही पीछे की तरफ घूमता है और डोंगपिल की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसको सर से पकड़ता है और उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी एनर्जी बची हुई है। मुझे तो लगा था कि मेरे अटैक की वजह से तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं बची होगी, लेकिन तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव पावर काफी ज्यादा अच्छी है। और इसी के साथ ही उसे ग्राउंड के ऊपर पटकने के बाद उसे उठाकर सामने की तरफ पटकता है और जब वो उसे उठाकर सामने पहाड़ी के साथ पटकता है तो उसी के साथ ही डोंगपिल जो होता है वहीं पर बेहोश हो जाता है और कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर काफी ज्यादा इंतजार किया है, चलो जल्दी से मेरे वुल्फ्स आगे बढ़ो और सभी को खाना स्टार्ट करो। तो जैसे वहां पर उनको खाने का कहता है तो जंग मिस जो होती है यानी जुहुआ चलाकर अपने लोगों से कहते हैं कि सभी लोग भाग जाओ, अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाओ और यहाँ पर से इन वुल्फ्स के हत्थे मत चढ़ना वरना ये वुल्फ्स तुम्हें मार डालेंगे। इसी के साथ यूल को दिखाते हैं कि यूल अपना हाथ उठाता है और साथ ही वहां पर एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां पर और भी बीस्ट पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आसपास के जंगल में जितने बीस्ट होते हैं वो सारे बीस्ट वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि वह सभी बीस्ट को अपनी एनर्जी से कंट्रोल कर सकता है। तो वहां पर चारों तरफ से बीस्ट ने उन सभी लोगों को घेर लिया होता है। वो लोग कहते हैं कि अब तो यहाँ पर से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पहले वुल्फ्स थे लेकिन अब यहाँ पर और बहुत सारे बीस्ट निकल कर आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 44 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब हमारी हाजिन की यहाँ पर एंट्री होगी उसके बाद क्या होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।